हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही प्यारा 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करना। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो में कुछ नया सीखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं 42 साइज चेस्ट के लिए ये ब्लाउज़ हम बना रहे हैं। ये देखिए, उसके लिए हमने 1 मीटर फैब्रिक लिया है। ये देखिए, इसे हमें डबल फोल्ड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12.5 इंच पे हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है इस तरह से। अब हम नीचे से सबसे पहले 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। नॉर्मल हम 1 इंच पे मार्किंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें तुरपाई पट्टी भी इसी में फोल्ड करनी है। इसके लिए हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। अब इस 2 इंच को छोड़ते हुए आपकी जितनी भी रेडी लंबाई हो आपको उस पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ से देख सकते हैं हम 14 इंच पे मार्क करेंगे। शोल्डर हम 6 इंच रखेंगे क्योंकि हैवी साइज़ के लिए है। अगर आप 32 से 40 साइज़ तक के लिए बना रहे हैं तो आप उसमें 5.5 इंच शोल्डर ले लीजिए, लेकिन ये 40 साइज़ से ज़्यादा के लिए है तो हमने इसमें 6 इंच शोल्डर लिया है और 6 इंच ही हम इसमें आर्म होल रखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 इंच हमने आर्म होल ले लिया है। लाइन को सीधा कर लेंगे इस तरह से। सीधा करने के बाद नीचे की जो लाइन है उसे भी आपको सीधा कर लेना है। अब यहाँ से इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। तो ये हमारा 3 इंच पे इसका सेंटर है। अब फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो हमारे चेस्ट का जो चौथाई भाग है वो है 10.5 इंच। तो हमने 10.5 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच हमारा टक्स के लिए होगा और 2 इंच हमने इसमें सिलाई मार्जिन रखना है। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 इंच ही हमने सिलाई मार्जिन रखा है। लाइन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब पीछे की साइड जो टक्स बनाना है उसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं हमने 5 इंच पे मार्क कर लिया है और यहाँ से भी हम इस तरह से देख सकते हैं 5 इंच पे ही मार्क किया है। नीचे से आप देख सकते हैं ये हमारा 5.5 इंच आ रहा है। अब कोने से 1 इंच एक सूता पे एक मार्किंग करेंगे। लाइन को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इसी में आर्म होल की जो गोलाई है उसको बनाएंगे। देख सकते हैं इस तरह से। अब गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपको तैयार गला रखना है आपको उसमें 1/2 इंच बढ़ा के गले की मार्किंग करनी है। तो हमें जो तैयार गला रखना है वो 9.5 इंच का रखना है। तो हमने 10 इंच पे मार्क कर लिया है। गले की चौड़ाई 2.5 इंच ही रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी गला नहीं बनाएंगे हम। ऊपर से भी 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए, मार्क करने के बाद इसको सीधा कर लेंगे और इसी में गोल गले का शेप बनाएंगे। देख सकते हैं हल्का हल्का सा नीचे की साइड फैलाव देते हुए इस तरह से हमने गोल गले का शेप बना लिया है। अब शोल्डर हमारा गिरे ना, इसके लिए हम यहाँ पे गले की साइड 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर लेंगे और स्केल की मदद से इसको तिरछे में मिला लेना है इस तरह से। अब मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। जिस तरह से हमने मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम पीछे के पल्ले की कटिंग कर लेंगे। ये देख सकते हैं। अब हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देख सकते हैं हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है। यहाँ पे ये देख सकते हैं 2 सूते पे हमने एक लाइन बनाई है। इस लाइन को छोड़ते हुए हम पीछे के पल्ले को रखेंगे और सबसे पहले देख सकते हैं नीचे से आपको बिल्कुल बराबर रखना है। जहाँ से भी आपका ये बराबर हो रहा है वहाँ से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे क्योंकि जो आगे का पल्ला है वो हम पीछे के पल्ले से 1 इंच बढ़ा के रखेंगे। तो 1 इंच पे जो मार्किंग की थी उस लाइन को सीधा करते हुए उसी पे हमें पीछे के पल्ले को सेट कर लेना है। देख सकते हैं आगे की साइड भी हमने 2 सूता छोड़ के रखा है। इसको बिल्कुल इसी तरह से आपको सेट कर लेना है और बिल्कुल इसी के बराबर से आपको मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए, मार्किंग करने के बाद पीछे के पल्ले को हटा लेंगे और अब हम आगे के पल्ले में आर्म होल में गहराई देने के लिए इस तरह से लाइन को सीधा करेंगे और 1/2 इंच अंदर की साइड इस तरह से गहराई की मार्किंग करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल 1/2 इंच अंदर की साइड हमने मार्किंग कर ली है। अब हम गले के लिए मार्क करेंगे। तो ऊपर से 1/2 इंच हमारा गला डाउन है, उसको छोड़ते हुए हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। लाइन को सीधा करेंगे इस तरह से। ये देख सकते हैं और इस
इसमें गोल गले का शेप बनाएंगे। गले की जो चौड़ाई रखी है हमने, वो हमने 2.5 इंच रखी है। अब यहाँ पे हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट के लिए हमने 5 इंच पे मार्क किया है इस तरह से, और यहाँ पीछे की साइड कमर पट्टी की हमने 4 इंच पे मार्क किया है। इस तरह से इस लाइन को हल्का हल्का सा गोलाई में शेप देते हुए बेल्ट जैसा शेप बनाना है आपको। ये देखिए बेल्ट की भी मार्किंग हमने कर ली है। अब हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं काज पट्टी की साइड से हमने 5 इंच पे मार्क किया है इस तरह से, और 2 इंच हमने इसकी लंबाई रखी है। लाइन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पे हमने इस तरह से एक चूड़ी ली है, उसको बिल्कुल सेंटर में मिलाते हुए रखेंगे और बिल्कुल उसी के बराबर से हमको इसमें इस तरह से देख सकते हैं सर्कल बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर से भी ये जो हमारा पॉइंट है ये 11 इंच पे आ रहा है इस तरह से। अब जो सर्कल हमने रेडी किया है उस पर इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और 2-2 इंच के मार्किंग पे इस तरह देख सकते हैं बिल्कुल 2-2 इंच पे हम मार्क कर रहे हैं इस तरह से। इसी तरह से आपको मार्किंग करनी है। ये देखिए ये भी हमारा 2-2 इंच का ही है। अब इस मार्किंग को आपको यहाँ काज पट्टी की साइड सीधा कर लेना है, इसे आर्म होल की साइड मिलाना है और इसे पीछे की साइड मिला देना है। पीछे की साइड देख सकते हैं हमने इसको 2.5 से 3 इंच पे मिलाना है। अब ये देख सकते हैं। अब आगे के पल्ले में हमें जो आगे का टक्स है उसको 1.5 इंच दबाना है इस तरह से देख सकते हैं। 1.5 इंच को फोल्ड करेंगे और दोनों साइड मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद तिरछे में स्केल की मदद से लाइन को मिला लेंगे। बाकी जितने भी टक्स हैं उसको आपको सिर्फ हाफ इंच दबाना है, इससे ज़्यादा नहीं दबाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी हमने हाफ इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लिए। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर हम आगे के पल्ले को कट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नीचे से भी इसे हमने अलग कर लिया। आगे के पल्ले की हमने कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देख सकते हैं ये हमारा फैब्रिक है, इसमें से हम अलग अलग स्लीव्स को कट करेंगे। तो सबसे पहले एक स्लीव्स को हमें कट करना है। उसके लिए यहाँ पे 10.5 इंच पे कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। देख सकते हैं 10.5 इंच पे हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। अब स्लीव्स की जो रेडी लंबाई रखनी है वो हमें 4.5 इंच रखनी है और 2 इंच हमें स्लीव्स को बढ़ा के कट करना है, क्योंकि 1.5 इंच हमारा आगे की साइड फोल्ड करने में जाएगा और हाफ इंच हमारा स्लीव्स को ज्वाइन करने के। यहाँ से देख सकते हैं 1.5 इंच अंदर की साइड मार्किंग करेंगे, जो 10.5 इंच की मार्किंग की थी वहाँ से हमने। और स्लीव्स को हमें यहाँ से देख सकते हैं 3 इंच में 2 सूता कंप्लीट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर से 2 इंच तक सीधा रखा हमने। उसके बाद इसको हल्का हल्का सा झुकाव देते हुए इस तरह से शेप रेडी कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं मोहरे के लिए मार्क करेंगे। तो मोहरे के लिए हमने 7 इंच पे मार्किंग की है और 1.5 इंच हमने इसमें सिलाई मार्जिन रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं मोहरे की साइड हमने 1.5 इंच चौड़ाई में मार्किंग की है, जिसे हमें फोल्ड करना है। और इस तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे इसी तरह से कट कर लेंगे। देख सकते हैं एक स्लीव्स को हमने कट कर लिया है, इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स को भी कट कर लेंगे। और देख सकते हैं सभी पार्ट को हमने कट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें।